निजामाबाद एमपी मोहतरमा कविता मैडम जी, निजामाबाद अर्बन के साबिका एमएलए और होने वाले एमएलए अली जनाब बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब, रियासती माइनॉरिटी कमीशन के साबिका चेयरमैन अली जनाब आबिद रसूल खान साहब, मुडा चेयरमैन प्रभाकर अन्ना, इमरान शहजाद, मुजाहिद बबू, रशीद भाई साहब, अब्दुल साहब, सीनियर कारपोरेटर अफर खान साहब, रूप सिंह साहब, तारिक अंसारी साहब, अब्दुल भाई, अख्तर भाई, मोहन रेड्डी साहब और हमारे मंच पर बैठे हुए टीआरएस पार्टी के कायदी दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आज आप लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। आज हम टीआरएस पार्टी से आपका तहदील से खैर मुकदम करते हैं और आप लोग जो ख्वाहिश से यहाँ पर ज्वाइन होने आए हैं, हम आपको बहुत ही तहदील से खैर मुकदम करते हैं और आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए हमारे एमपी साहब और हमारे बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब जो तशरीफ लाए हैं, और मैं आप सब लोगों का तहदील से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर आप निजामाबाद के अंदर आज इससे पहले 70 सालों में आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, टेलीविजन की गवर्नमेंट थी, इससे पहले भी यहाँ का मेयर कांग्रेस का मेयर था, यहाँ पे कांग्रेस के मिनिस्टर थे, लेकिन कभी भी यहाँ पर इन 70 सालों में कभी कोई डेवलपमेंट निजामाबाद के अंदर नहीं हुआ। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर 130 करोड़ रुपए साबिका मेयर और यहाँ के साबिका मिनिस्टर जो खाली है, लेकिन हमारे एमएलए और एमपी साहब, हमारे मेयर आगरा सुजाता जी मिलकर यहाँ पे 800 करोड़ रुपए लाकर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और यहाँ की सड़कें और यहाँ की नालियाँ वगैरह सब का काम यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और इसी तरीके से हमारे हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, जो हमारे मुसलमानों की अक़लियतों के दोस्त हैं, अक़लियतों के हमदर्द हैं, अक़लियतों के मेहरबान हैं, जिन्होंने हमारे मुसलमान बच्चों लड़के और लड़कियों के लिए 204 स्कूल देकर एक गरीब मुसलमान बच्चे को कारपेट स्कूल की तरह 1,25,000 रुपए देकर पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर 65,000 मुसलमान बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई गरीब मुसलमान अगर किसी स्कूल के अंदर 1,25,000 रुपए देकर पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरीके से हमारे मुसलमान बहनों के लिए जो शादी मुबारक के नाम पर 1,00,000 रुपए दिया जा रहा है, अगर कोई गरीब मुसलमान एक साल में अगर चंदा करे तो 1,00,000 रुपए वसूल करना मुश्किल है। इससे पहले मैं और हमारे बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब यहाँ बिला रोड ब्रेकिंग पैलेस फंक्शन हॉल के अंदर एक ही दिन में 200 चेक हम यहाँ मुसलमान बहनों के लिए बांटे, 200 चेक बांटे, यानी कि 2 करोड़ रुपए हम लोग बांटे। कभी मैं 25 साल से पॉलिटिक्स में फिर रहा हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसा 2 करोड़ रुपए 1 घंटे में हमारे मुसलमान बहनों की शादियों के लिए दिए आज तक हम कभी नहीं दिए। और यहाँ के आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज से हम जो रमजान की ईद मनाते हैं, हमारे अब्दुल अजीज साहब, हमारे अक़लियतों के दोस्त, अक़लियतों के रहनुमा, हमारे अब्दुल अजीज साहब के चंद्रशेखर राव साहब रमजान के अंदर जो हमारे ये निजामाबाद के अंदर 5 मस्जिदों के अंदर हम लोग यहाँ पर इफ्तार का इंतजाम किए और 5 मस्जिदों के अंदर 5 लाख रुपए दिया गया। उसी तरीके से हमारी बकरीद की हम इतनी शांति से मनाते हैं। यहाँ का तेलंगाना का लाइन ऑर्डर के अंदर हम सारे मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से हमारे केसीआर साहब का तहे से शुक्रगुजार है। बकरीद की ईद के अंदर जब लोग कुर्बानी करते हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी गड़बड़ होती है, लेकिन तेलंगाना में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं। सारे मुसलमानों को आराम से बकरीद की ईद हो या रमजान की ईद हो, हम खुशियों से गुजार रहे हैं। हम उसके लिए हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है। उसी तरीके से रिजर्वेशन के नाम पे आज कांग्रेस बोल रही है। आज कांग्रेस कह रही है कि रिजर्वेशन का नाम 70 साल में कभी हिंदुस्तान के अंदर स्टेट में उनकी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन कभी किसी स्टेट के अंदर 1% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया गया। लेकिन के चंद्रशेखर राव साहब 2001 के अंदर जब 50 के अंदर पार्टी टीआरएस पार्टी कायम की, तो राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उस तारीख से आज तक वो 12% रिजर्वेशन का नाम ले रहे हैं।
2004 के इलेक्शन के अंदर तेलुगु देशम पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को हमारे केसीआर साहब टीआरएस पार्टी के सामने झुकना पड़ा। टीडीपी 3% बोली, कांग्रेस 5% बोली, 4% दिए। और ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस उसका कभी भी चले आ सकता। और ये 4% में जो मिल रहा है हमारे केसीआर साहब, हमारे पीओ के हमदर्द रहनुमा की मेहरबानी, जो 4% के लीडर से जो मिल रहा है। मैं आज आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि हमारे तेलंगाना के अंदर हम जितना सुकून से है, कोई स्टेट के अंदर मुसलमान सुकून से नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब के हाथों को मजबूत बनाने के लिए हमारे बिहार गणेश गुप्ता साहब को हार के इंसान को भारी स्टेट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर वोट डालकर कामयाब बनाए। और हमारे हजरत शायद मोहतरमा कविता जी जो हमारे हर चीज के अंदर, हमारे डेवलपमेंट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, जो इससे पहले एक बार प्रगति भवन के अंदर सारे मुसलमानों की कंट्री में जमात इस्लामी, अहले हदीस सुन्नी जमात, जमीयत उलमा के साथ मीटिंग लगाकर 8 करोड़ रुपए हमारे को दिए। हम एमपी साहब का तहरीर से शुक्रगुजार है। उसी तरीके से हमारे एमपी साहब और एमएलए साहब जो 800 करोड़ रुपए लाकर यहाँ पे इस्लामाबाद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जगह जगह पे काम चल रहा है। 9 महीने पहले गवर्नमेंट निकाल होने की वजह से कुछ काम रुके हुए बंदा ये काम पूरे 2019 में इलेक्शन होगा तो पूरे काम हम कंप्लीट कर रहे थे। हम ये 800 करोड़ रुपए लाने के अंदर हमारे इस्लामाबाद एमपी मोहतरमा कविता जी का, बिहार गणेश गुप्ता साहब का कई दिन से शुक्रगुजार है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी इससे पहले हम देखे कांग्रेस के दौर में 24,000 फसादात कराए गए, कभी भी हमको बीजेपी से डराया गया। लेकिन टीआरएस पार्टी आने के बाद मुसलमान तेलंगाना के अंदर खुशियों से, आराम से यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हमारे लिए जो स्कीमात दिए जा रहे हैं, 1,000 रुपए वजीफा सारे लोगों के साथ, 1,000 रुपए वजीफा, 6 किलो चावल, सब चीज हमारे को मिल रही है। उसके अलावा भी हमको शादी मुबारक के नाम 1 लाख रुपए हमारे को। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आई तो हमारे 204 स्कूल को ये लोग करप्शन के, इतना करप्शन है इनके पास, वो हमारे मुसलमानों के स्कूलों को वो लोग पूरा करप्शन करके तबाह कर देंगे। अगर हमारे स्कूलों में मुसलमान के बच्चों के फलाह बहबूद के लिए, उनकी तालीम के लिए अगर हमको सोचना है तो कांग्रेस को नहीं आने देना। हमारी टीआरएस पार्टी होना, हमारे कांग्रेस के लोग आगे पूरे हमारे स्कूलों को करप्शन करके तबाह कर देंगे। हमारी बहनों को 1 लाख रुपया आ रहा है, उसके अंदर भी पूरा करप्शन। इससे पहले 25,000 दिया करते थे, 25,000 में 10,000 खाते में 15,000 रुपए देते शादी के लिए, वो भी पुराने पुराना बल्ला लाके कलर मार के देते थे। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे हमारे तेलंगाना के सारे मुसलमानों की तरफ से कई दिन से शुक्रगुजार है। और मैं 7 दिसंबर के दिन हमारे एमएलए होने वाले एमएलए गणेश गुप्ता साहब को भारी एक्सीएस से कामयाब बनाएंगे। मुसलमानों के अंदर हम यहाँ फिरते हैं, हर मुसलमान के दिल के अंदर टीआरएस पार्टी को डालना, ये तय कर लिया मुसलमान तय कर लिए टीआरएस पार्टी को डालना है। और हमको ये ताकत से कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो मजहब के नाम पे हम लोग कोई किसी भी नाम लेकर हम लोग। लेकिन मुसलमान ये तय कर चुका है कि हमारी फलाह बहबूद, हमारी अगर सेफ्टी है तो सिर्फ टीआरएस पार्टी से हमको एक रहनुमा मिले, हमको रहनुमा को लेकर चलना है। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 7 दिसंबर को कार के निशान को डालकर बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब को भारी से कामयाब बनाइए। मुझे जो मौका दिया, शुक्रिया।